अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम आपके सीरीज़ टेस्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और इसके सल्यूशन को देखेंगे। जो आपका ये टेस्ट नंबर 7 है ये चैप्टर नंबर 4 से बनाया गया है। चैप्टर नंबर 4 है आपका इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। हम सबसे पहले आपके जो सीरीज़ टेस्ट नंबर 7 के MCQs हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। द स्लोप ऑफ लाइन विद इंक्लिनेशन 0 डिग्री इज़। किसी भी लाइन की स्लोप जिसका इंक्लिनेशन 0 हो क्या होगी, उसका राइट ऑप्शन है 0। आपको स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला पता है, वो है m = tan थीटा। इंक्लिनेशन का मीनिंग होता है एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस, जिसे हम थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, आपके पास थीटा क्या है 0 डिग्री, 0 पुट करेंगे थीटा की जगह पे तो tan 0 = 0। इसका मतलब है इसका राइट ऑप्शन है 0। आपका नेक्स्ट MCQs है द लाइन AX + BY + C = 0 इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन जो है ये कब पैरेलल होगी y एक्सिस के? हमें पता है जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है वो वर्टिकल लाइन है। y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है तो वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल जो एक्सिस लाइन होगी वो भी वर्टिकल लाइन होगी। और वर्टिकल लाइन के लिए आपको x की वैल्यू चाहिए होती है। अगर आपको इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी है उसके लिए आपको y क्या करना होगा, 0 करना होगा। इसका मतलब है इसका राइट ऑप्शन है b = 0। आप अगर b को 0 रखेंगे तो आपके पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन है वो आएगी ax + c = 0, x -c/a। ओके, इसके बाद इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला MCQs है द स्लोप ऑफ 2 लाइन्स आर 1/2 and 3 देन द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू सेकेंड लाइन। अगर आपके पास दो लाइन्स हैं, एक की स्लोप 1/2 है और दूसरे की स्लोप 3 है। ठीक है, एक लाइन की स्लोप 1/2 है और दूसरी लाइन की स्लोप 3 है। तो इस MCQs के लिए सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि स्लोप क्या है। एक लाइन को हम L1 कहेंगे और उसकी स्लोप को हम M1 जैसे हम क्वेश्चंस में करते हैं, और दूसरी लाइन की स्लोप को हम M2 कहेंगे। हमने पहली लाइन की स्लोप को M1 1/2 और दूसरी लाइन की स्लोप को M2 = 3 रख लिया। ठीक है, आपके पास एंगल कैलकुलेट करने का दो लाइन्स के दरमियान फॉर्मूला है tan थीटा = M2 - M1/1 + M1 M2। आपने M2 की जगह उसकी स्लोप पुट करेंगे और M1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास tan थीटा = 1 आएगा। और हमें पता है tan 1 = 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन में हम π/4 लिखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन है π/4। इस MCQs में एक बात ये समझने वाली है कि जिस लाइन की तरफ एंगल बनता है, जैसे फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन, एंगल बनेगा फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन की तरफ, तो जो सेकंड लाइन की स्लोप होगी उसे फॉर्मूले में हमेशा पहले लिखेंगे। अगर आपके पास एंगल ऐसे बनता कि सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन की तरफ बनता तो हम फर्स्ट लाइन की स्लोप को पहले लिखते। इस नोटेशन का आपने ख्याल रखना है, अदरवाइज आपके एंगल्स के आंसर्स ठीक नहीं आएंगे। उसके बाद आपका अगला MCQs है द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो। सेंट्रॉइड होता है, इसी तरह सर्कम सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ किसी भी ट्राइंगल के तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ डिटेल सारी लिखी हुई है। सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है, जैसे ये आप पॉइंट आपको फिगर में नज़र आ रहा है, सेंट्रॉइड, इसे G से रिप्रेजेंट किया गया है। सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है जो जहाँ से तीनों मीडियन गुजरेंगे, यानी तीनों मीडियन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, मीडियन क्या होता है? मीडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो एक वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाता है। वर्टेक्स को किससे मिलाता है? उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाता है। आपका जो सेंट्रॉइड है वो किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अगर आप फिगर को प्रॉपरली बनाएं तो आप तब भी देखेंगे कि सेंट्रॉइड के ऊपर वर्टेक्स की तरफ 2 पार्ट होते हैं और नीचे की तरफ 1 पार्ट होता है। मतलब कि अगर ऊपर की तरफ लेंथ 2 यूनिट है तो नीचे की तरफ लेंथ 1 है, अगर ऊपर की तरफ 4 है तो नीचे की तरफ 2 है। मतलब कि जितनी लेंथ सेंट्रॉइड से ऊपर वर्टेक्स की तरफ है उससे हाफ लेंथ नीचे की तरफ होती है। इसका मतलब है सेंट्रॉइड जो होता है वो किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इसके बाद हम आपके अगले MCQs की तरफ जाते हैं। इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c, c रिप्रेजेंट्स।
आपके पास ये जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन की डिफरेंट फॉर्म थी, स्लोप इंटरसेप्ट थी, 2 पॉइंट फॉर्म थी, नॉर्मल फॉर्म थी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसमें वो कहता है सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो है वो बेसिकली वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपली अगर हम देखें तो एक्स इंटरसेप्ट हम कैसे निकालते हैं, पुट वाई इज इक्वल टू 0, एंड वाई इंटरसेप्ट हम कैसे निकालेंगे, जब हम एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब इस इक्वेशन में अगर आप एक्स की जगह पे 0 पुट कर दें तो वाई इज इक्वल टू सी आ जाएगा। इसका मतलब है सी जो है वो बेसिकली आपका वाई इंटरसेप्ट है। इसके अलावा इसकी डेरिवेशन हमने बुक में की है, वहाँ भी आपको पता चलता है कि सी जो है वो बेसिकली आपके पास वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, आप इसकी इसमें मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला एमसीक्यूज है आपके पास, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है आपके पास एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। इसे टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोलते हैं। इसमें ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है और बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। इसके अलावा इसकी डेरिवेशन आपकी बुक में है, यहाँ आपको सिर्फ फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। आगे है आपके पास एमसीक्यूज नंबर 7, homogeneous equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 represent real and coincident। आपके पास ये जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है बेसिकली ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस का मतलब है ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो वो कहता है वो दोनों लाइंस हैं वो रियल और कोइंसिडेंट, मतलब कि वो सेम कब होंगी। तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट इसका देखते हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखते थे। इस कंडीशन में हम पढ़ेंगे एच स्केयर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 0। जब एच स्केयर माइनस ए बी इक्वल टू 0 होगा तब आपके पास जो आपकी दोनों लाइंस हैं वो रियल होंगी और कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, इसके अलावा इसकी डिफरेंट कंडीशन है, ये नीचे दी गई है। ए स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 को हम ए स्केयर इज इक्वल टू ए बी भी लिख सकते हैं, और आपके एमसीक्यूज में इसका राइट ऑप्शन बनेगा ए स्केयर इज इक्वल टू ए बी। ओके, क्लियर है। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी क्वेश्चन नंबर 9, एमसीक्यूज नंबर 8 है आपके पास। द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर आर इज इक्वल टू 0 विल बी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि वो जो पेयर ऑफ लाइन है, यानी कि वो जो टू लाइंस हैं जिनकी ये इक्वेशन है वो आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी। ठीक है, हमें पता है कि इस तरह हम जब ये जो इक्वेशन है इससे जब हम स्लोप निकालते इक्वेशन इन दोनों लाइंस की इक्वेशन लिखेंगे, वो एक लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m1x और दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m2x। ये हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी है इक्वेशन की। ठीक है, और हमने ये भी डेरिवेशन में पढ़ा है कि दोनों स्लोप का जो सम है वो -2h ओवर b होगा और प्रोडक्ट जो है वो a ओवर b होगा। और हमें ये पता है, हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि दो स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई करें, दो लाइंस की स्लोप को मल्टीप्लाई करें और वो -1 की इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब कि ऑर्थोगोनल है। ठीक है, अब हमने m1 और m2 को -1 के इक्वल लाना है। हम m1 और m2 के ऊपर वाले फॉर्मूले से वैल्यू पुट करेंगे, a ओवर b इज इक्वल टू -1 आ जाएगी, a इज इक्वल टू -b आ जाएगी। -b इधर वाली साइड पे माइनस है, तो जब हम इसे इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है इस एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये इसकी कंडीशन है जब दोनों लाइन्स जो हैं जिनकी ये इक्वेशन है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। उसके बाद हम अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अगला एमसीक्यूज है सर्कमसेंटर फॉर ट्राइंगल इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। जिस तरह हमने पीछे आपके सेंट्रॉइड पढ़ा, सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इसी तरह सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो परपेंडिकुलर होता है और किसी भी लाइन को मिड पॉइंट पे, मतलब कि किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन नीचे लिख दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। आगे है आपका एमसीक्यूज नंबर 10, इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज y इज इक्वल टू -x। इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसी लाइन जो सेकंड क्वाड्रेंट में से भी गुजरे और फोर्थ क्वाड्रेंट में से भी गुजरे उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -x। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि ऐसी लाइन जो आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में से भी गुजरती है और 4 में से भी गुजरती है, उसमें
आपके अगर y पॉजिटिव है, y एक्सिस उस लाइन पे y एक्सिस आपके सेकंड क्वाड्रेंट में अगर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर x पॉजिटिव है तो y क्या होगा, नेगेटिव। अगर हम इसे स्लोप की फॉर्म में देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो बनता है 130 डिग्री। तो थीटा अगर 130 डिग्री है तो आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली हम फॉर्म लिखेंगे। m जो होगा वहाँ वो tan 30 डिग्री tan 135 डिग्री आएगा और 135 डिग्री की वैल्यू -1 है। तो इस तरह आपकी ये इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू -x। आप इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। हमने क्लास में इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकाला है। अब हम अगले अपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले हम आपके शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, द पॉइंट ए एंड बी आर द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल के जो एंड पॉइंट है, डायमीटर का जो एंड पॉइंट है वो आपको दिए गए हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें पता है डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से सेंटर फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट में हम क्या करेंगे, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। फिर इसी तरह दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। ये आपके पास सेंटर है। और सेंटर का किसी भी सेंटर का अगर हम रेडियस फाइंड करना चाह रहे हैं तो डायमीटर का जो हाफ होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। इसके अलावा अगर हम सेंटर का किसी भी पॉइंट से, चाहे पॉइंट ए से या पॉइंट बी से डिस्टेंस लेंगे, वो भी आपके रेडियस की इक्वल आ जाएगा। आप डायमीटर को फाइंड कर लें और इसे 2 पे डिवाइड कर लें, तब भी आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ हमने डायमीटर फाइंड करेंगे। ए और बी डायमीटर है, ए और बी एंड पॉइंट है डायमीटर के। ए और बी का डिस्टेंस आपको डायमीटर की लेंथ दे देगा। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आपका डायमीटर फाइंड किया है और डायमीटर का हाफ कर लेंगे तो वो रेडियस होगा। इस तरह हमने रेडियस फाइंड कर लिया है। जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वो है ड्राइव द रेशो फार्मूला। आपकी बुक के पेज नंबर 182 पे वो ड्राइव किया गया है, हमने क्लास में किया भी है, वो आप वहाँ से देखेंगे। उसके बाद है आपके पास आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -8.5 मतलब x कोऑर्डिनेट -8 है और y कोऑर्डिनेट 5 है एंड हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। और इसकी स्लोप क्या होगी, अनडिफाइन होगी। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसी लाइन जिसकी स्लोप अनडिफाइन हो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ऐसी लाइन जिसकी स्लोप आपके पास अनडिफाइन हो वो आपकी वर्टिकल लाइन होती है। और वर्टिकल लाइन के लिए आपको सिर्फ एक्स एक्सिस का पॉइंट चाहिए होता है। तो इसकी सिंपल इक्वेशन x इज इक्वल टू -8 बनेगी। लेकिन यहाँ हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसे सॉल्व किया है। m की जगह आप अनडिफाइन लिखेंगे। अनडिफाइन आपको पता है 1/0 है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद है आपका अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग स्लोप show that the point A, B and C are the vertices of a triangle। सबसे पहले हम A B C पॉइंट हैं किसी भी ट्राइंगल के। सबसे पहले हम साइड A B की स्लोप फाइंड करेंगे जिसे M1 कहा गया है। स्लोप का फॉर्मूला है y2 - y1 x2 - x1। दोनों एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को दूसरे पॉइंट की y कोऑर्डिनेट से में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। x कोऑर्डिनेट को हम माइनस करेंगे x कोऑर्डिनेट में से, ठीक है। हमने स्लोप निकाली है AB की, फिर उसके बाद हम स्लोप निकालेंगे BC की और फिर हम इसी तरह स्लोप निकालेंगे AC के, जिसको कि हम M3 का नाम देंगे। उसके बाद हम जब तीनों साइड्स की स्लोप निकाल लेंगे, हर एक की साइड को स्लोप को, एक को M1, एक को M2 और एक को M3 का नाम दे देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन सी साइड आपस में परपेंडिकुलर है। ये बात हम पीछे एक MCQs में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का जो मल्टीपल है, जो प्रोडक्ट है, वो -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ जब हम AB और BC की स्लोप को मतलब M1 और M2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो -1 के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है कि जो आपकी साइड है A और BC वो आपस में परपेंडिकुलर हैं और अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो वो आपके पास परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, 90 का। अगर एंगल 90 का बन रहा है तो इसका मतलब है आपके ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है। इसके बाद है आपके पास 5वां शॉर्ट क्वेश्चन जो है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ P सच दैट द लाइन्स 2x - 3y - 1 इज इक्वल टू 0, 3x - y - 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + py + 8 इज इक्वल टू 0 मीट एट अ पॉइंट। मीट एट अ पॉइंट का मतलब है कंकुरेंसी। हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे ये तीनों लाइंस आपस में मिलती हैं। उसने ये बता दिया है कि ये तीनों लाइंस आपस में मिल रही हैं।
और ये बात हमें पता है कि अगर तीन लाइन आपस में मिलती हैं तो उनका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन है कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकालने के लिए उन तीनों लाइंस का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। अब ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं तो इनका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। हम सिंपल तीनों लाइंस को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, उसे रो 1 से एक्सपेंड करेंगे और हम इसके में से पी की वैल्यू निकाल लेंगे। पी की वैल्यू आपके पास -14 आएगी। यहाँ हमने वो उस कंडीशन का यूज़ किया है कि जब भी तीन लाइंस कंकरेंट हों तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन हुज वर्सेस आर ए बी सी। ट्राइंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है आपके पास 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। पहले पॉइंट को हम x1 y1 का नाम देंगे, दूसरे को x2 y2 का नाम देंगे और तीसरे को x3 y3 का नाम देंगे। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इस तरह आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट डिवाइड ए एंड बी इंटरनली इन 2:3। ठीक है, हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जो ए और बी को 2:3 में डिवाइड करता है। आप पहले पॉइंट ए को x1 y1 का नाम दे लें, पॉइंट बी को x2 y2 का नाम दे लें और आप रेशो को k2 और रेशो 3 को k1 रेशो k2 का नाम दे लें। उसके बाद आप सिंपल रेशो फार्मूला लगाएंगे जो हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं। आपकी बुक की पेज नंबर 182 पे इसकी पूरी डेरिवेशन भी मौजूद है। k1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और x2 की जगह सारी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -8/5 और x का पॉइंट x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी 1। अगला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस 3x - 4y + 3 = 0 एंड 3x - 4y + 7 = 0। हमने दो लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका एक और फॉर्मूला भी है, एक और तरीके से भी ये होता है, लेकिन आप इस तरीके से देखें। हम इसके लिए द फार्मूला फॉर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन, हम फार्मूला यूज़ कौन सा करेंगे जो डिस्टेंस फाइंड करता है एक पॉइंट से एक लाइन के दरमियान। ये तो बेसिकली दो लाइंस हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक लाइन का कोई पॉइंट फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले जो आपकी लाइन नंबर 1 है, हम उसका y इंटरसेप्ट फाइंड करने, x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए हम y को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू -1 आ जाएगी। -1 0 आपके पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा। एक इक्वेशन का हमने पॉइंट निकाला है और दूसरी इक्वेशन में हम उस पॉइंट को पुट करके डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेंगे। आपने दूसरी इक्वेशन को वैसे के वैसे ही लिखना है। x की जगह आपने उसकी वैल्यू -1 और y की जगह उसकी वैल्यू 0 पुट करनी है। ओवर में a का स्केयर का मतलब है x की कोफिशिएंट का स्केयर प्लस y की कोफिशिएंट का स्केयर और होल का स्केयर रूट। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4/5 जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 0.8 के। ओके, इसके बाद आपका MCQs नंबर है, शॉर्ट क्वेश्चन है 9। Convert the equation 15y - 8x + 3 = 0 into नॉर्मल फॉर्म। आपने अपने इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हम x को पहले लेके जाएंगे, -x रीअरेंज करेंगे, -x 8x + 15y + 3 = 0। उसके बाद आपने ऑलवेज राइट साइड पे जो आपके पास डिस्टेंस है, कांस्टेंट है, उसको आपने पॉजिटिव रखना है। 8x + 15y = -3 था, हमने बोथ साइड पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x - 15y = 3 आ जाएगा। उसके बाद आपने x का कोफिशिएंट जो कि 8 है और y का कोफिशिएंट जो कि -15 है, उनका स्केयर लेके स्केयर रूट लेना है, सम करना है उनको और उनका स्केयर रूट लेना है। 17 आया है। इसके बाद आपने इसे डिवाइड कर देना है इक्वेशन को 17 से। 8/17x - 5y/17 = 3/17। ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म है। इसमें नॉर्मल फॉर्म बेसिकली आपके पास होती है x cos alpha + y sin alpha = p। x cos alpha + y sin alpha = p। साइन जो cos alpha है वो इक्वल आएगा 8/17 के और जो sin alpha है वो इक्वल आएगा 15/17 के। तो p हम कैसे फाइंड करेंगे, p आपके पास क्या है, p आपके पास है 3/17। ठीक है, p आपके पास 3/17 है जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि कॉज आपके पास पॉजिटिव है और साइन आपके पास नेगेटिव है। हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि
एंगल जो है बेसिकली वो लाइक इस क्वाड्रेंट में कर रहा है। तो कॉस पॉजिटिव है और साइन आपके पास नेगेटिव है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव होगा। आप tan की वैल्यू फाइंड करें, tan की वैल्यू है 61.93। ठीक है, आपका एंगल जो है वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम रेफरेंस एंगल कैसे फाइंड करते हैं? 360 में से उस एंगल को माइनस करते हैं। तो 360 में से हम 61.93 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो एंगल है वो 298.07 डिग्री आ जाएगा। आपके पास नॉर्मल फॉर्म ये आ गई है और एंगल 298.07 डिग्री आ गया है। और आपके पास जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है 3/7 मैंने 17। मैंने शुरू में कहा था कि आप कांस्टेंट को पॉजिटिव रखें। कांस्टेंट को पॉजिटिव रखने का ये मतलब है कि कांस्टेंट बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए जब भी हमने इस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है तो हमने ये मेक श्योर करना है कि आपका डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव हो। अगला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, find the measure of angle between lines represented x square minus hx and ay minus 6y square is equal to 0। एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है आपके पास 2a square minus ab ओवर a प्लस बी। आप अपनी इस होमोजीनियस इक्वेशन को स्टैंडर्ड होमोजीनियस इक्वेशन से कंपेयर करें। ए स्केयर की वैल्यू आप a की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, 2h की वैल्यू -1 आएगी और b की वैल्यू आपके पास -6 आएगी। आप वैल्यूज़ को पुट करें और पुट करने के बाद जो आपके पास एंगल है वो 45 डिग्री आएगा। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपके आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे हम। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है आपके पास -2 एंड -6। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। हमने जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप को m1 का नाम दिया है। स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 6 है, साथ में माइनस लगाएंगे, और कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो 1 है, -6/1 -6 आ जाएगा। ये स्लोप है इस लाइन की, और इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी? दोनों के दरमियान फॉर्मूला ये होता है कि m1, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हम एक लाइन से दूसरी लाइन की स्लोप इस तरह निकाल सकते हैं। हम उसकी स्लोप का रेसिप्रोकल भी लेते हैं उसे, और उसको नेगेटिव भी कर लेते हैं। -6 को हम पॉजिटिव 6 कर लेंगे और 6 को हम 1/6 कर देंगे। इसके बाद आप यूज़ द पॉइंट स्लोप फार्मूला, आप पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे, उसमें पॉइंट पुट करेंगी और आप उसमें स्लोप, जो हमने स्लोप निकाली है परपेंडिकुलर लाइन की, वो पुट करेंगी और आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी x - 6y - 34 इज इक्वल टू 0। अगला लास्ट पार्ट है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू 2x - y + 3 इज इक्वल टू 0 सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज 3। सबसे पहले टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू each other and perpendicular to x - y + 3 is equal to 0। सबसे पहले हम इस लाइन की स्लोप को फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी स्लोप होगी, इस स्लोप को हम रेसिप्रोकल लेंगे और नेगेटिव भी कर देंगे। 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, 2 पॉजिटिव है, तो इसकी परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी स्लोप नेगेटिव होगी। द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन हम y इज इक्वल टू, हम स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू mx + c। m की जगह, m स्लोप है तो स्लोप की जगह हम -1/2 लगाएंगे। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास इक्वेशन आएगी रीअरेंज करने के बाद x + 2y इज इक्वल टू 2c। टू फाइंड द इंटरसेप्ट, हम इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे x/a + y/b इज इक्वल टू 1। हम इज इक्वल टू 1, इक्वल के उस साइड पे 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2c से डिवाइड करेंगे। x/2c + 2y/2c इज इक्वल टू 1। x/2c प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, y/c इज इक्वल टू 1। हेयर द x इंटरसेप्ट a इज 2c एंड y इंटरसेप्ट b इज c। जो आपके पास x इंटरसेप्ट है यानी कि a की जगह पे 2c है और b की जगह पे c है। अब आपकी यहाँ पे कंडीशन है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज 3। मतलब कि अगर हम x इंटरसेप्ट को और y इंटरसेप्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 के इक्वल आएगा। हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे।
अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3c² इज इक्वल टू 3 आएगा, c से 2 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, स्केयर को कैंसिल करने के लिए स्केयर रूट लेंगे, c की वैल्यू प्लस माइनस स्केयर रूट 3/2 आएगी। ये c की वैल्यू को हम आपकी जो इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली y इज इक्वल टू -1/2x प्लस c, यहाँ पे हम c की वैल्यू को पुट करेंगे। इस इक्वेशन में कर लें या नीचे वाली जो सिंप्लीफाई है उसमें कर लें, x प्लस 2y इज इक्वल टू c, इसमें हम इक्वेशन को पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू, और पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशंस आ जाएंगी। हमने सीरीज टेस्ट नंबर 7 को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आप इसके सोल्यूशन को देखें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें। इस अच्छे से तैयारी करने के बाद सॉल्व करें और जहाँ पे आपको कोई मसला हो उसको यहाँ से आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।